हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो ये वीडियो है ये आप सबके काफ़ी डिमांड पर बनाया जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स ने आप में से कमेंट करके पूछा था कि सर यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर पर क्या क्या ले करके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है, सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका एग्ज़ाम हो सकता हो छूट भी सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट का अर्थ क्या हुआ, महत्वपूर्ण, यानी कि परीक्षा में क्या लेकर के जाना है। तो ठीक है, तो जो गाइडलाइन आई हुई थी, गाइडलाइन के हिसाब से ये हमने निकाल करके वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो गाइडलाइन में जो सबसे पहले दिया था प्रमुखता से, ठीक है, वो सबसे पहला पॉइंट जो आपका वो दिया था कोविड-19 बचाव हेतु आपको क्या क्या ले करके जाना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको एक फेस मास्क लेकर के जाना है या आप फेस कवर लेकर के जा सकते हैं। फेस मास्क या फेस कवर में से आप कोई एक लेकर के जाएंगे, मुंह में लगा करके जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरा आता है वो आप सभी का सैनिटाइजर आता है। एक छोटा डिब्बा आप सैनिटाइजर का अपने साथ रखेंगे हाथ को सैनिटाइज करने के लिए। और देखिए यहाँ हमने नीचे नोट पॉइंट लिखा हुआ है, नो मास्क नो एंट्री। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, किसी भी स्थिति में परमिशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको मास्क लगा करके ही प्रवेश परीक्षा कक्ष में जाना है। वहां गार्ड्स जो होंगे वो आपको चेक करेंगे। अगर आपके पास मास्क है तभी आप एंट्रेंस एग्जाम के हॉल में प्रवेश कर पाएंगे, प्रवेश होकर पाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये हमने दिशा निर्देशों के अनुसार ही वीडियो बनाया है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं गाइडलाइंस को एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो गाइडलाइन में साफ लिखा था कि कोविड-19 बचाव हेतु फेस मास्क, फेस कवर और सैनिटाइजर। और दूसरी बात जो लिखी थी वो लिखा था नो मास्क नो एंट्री, किसी भी अवस्था में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि आपको प्रवेश परीक्षा के लिए क्या लेकर के जाना है। जो पहला था कोविड-19 वो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दूसरा है प्रवेश परीक्षा है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो आपको लेकर के जाना है एंट्रेंस एग्जाम में, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, जो कि जीकब वेबसाइट के थ्रू आपने डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है और अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको ले जाना है प्रवेश परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड। कोविड-19 का तो आपका जनरल कंपलसरी है, वो तो पता ही है। दूसरी बात है प्रवेश परीक्षा हेतु आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। अब जो दूसरा बात कहा जाता है कि गवर्नमेंट का एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो कई सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जितना दिया रहता है सब कुछ ले जाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दिया गया है प्रवेश के लिए गवर्नमेंट आइडेंटिटी, जैसे लिखा रहता है आधार कार्ड, देन लिखा रहता है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासबुक विद फोटो, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ETC। तो देखिए जो आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासबुक या फोटो युक्त पासबुक है या अन्य सरकारी पहचान पत्र है, तो ये सब के सब आपको नहीं ले जाना है। कई सारे स्टूडेंट से पूछते हैं सर कि क्या सब कुछ ले जाना है। तो देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो आप आधार कार्ड को ले जाइए, ये नहीं उपलब्ध है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए अगर आपके पास है, ये भी नहीं है तो आप वोटर आईडी ले जाइए अगर आपके पास है, यह भी नहीं है तो फोटो लगा हुआ कोई अपना एक पासबुक बैंक वगैरह का ले जा सकते हैं, ये भी नहीं है, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट्स होगा जिसके पास आधार कार्ड ना हो, तो आप आधार कार्ड अपना ले जाइए, ये सबसे बेस्ट है। और आपका आधार कार्ड रहेगा तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वैसे सब कुछ चलता है लेकिन आधार कार्ड है यदि पास में तो आपको आधार कार्ड मैं सजेस्ट करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है वो आधार कार्ड ही आप लेकर के जाना है। ठीक है, अब जो देखिए तीसरी बात आती है कि प्रवेश परीक्षा में हम क्या और लेकर के जा सकते
सकते हैं। तो प्रवेश परीक्षा में आप एक काला या एक नीला या आप दोनों ले जा सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पेज दिया जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए तो पेज ऑफ रफ कार्य के लिए आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्यूटर में है। समझ लीजिए सब कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर पर ही करना है, लेकिन जैसे कोई प्रश्न दे दिया गया उसमें सवाल हल करना है तो उसके लिए आपको एक या दो सादा पेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पेज को लिखने के लिए इस पेज पर आप काला या नीला पेन ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। देखिए मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या नहीं ले करके जाना है। तीसरी बात जो है नहीं ले जाना है, आपको सादा, लिखित या छपा हुआ कागज, ये तीनों बिल्कुल ही नहीं ले जाना है। सादा कागज आप कहेंगे कि सर हम ले जा रहे हैं सवाल हल करने के लिए, तो आपको वहां दिया जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल फोन लेकर के नहीं जाना है और किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले करके नहीं जाना है, ठीक है। तो ये जो मैंने गुड़े काटा इसको आपको लेकर के नहीं जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें समझ में आए होंगी, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम कैसे दिया जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आप सभी को देना है कि क्या जो वैक्सीनेशन है, क्या जो टीकाकरण है वो इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रमाण पत्र आपको ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं तो हम इस पर वीडियो बना देंगे और सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस तरीके से देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।